सभी को होली के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी देवी देवता आपके जीवन में खुशियों के रंग भरे रहे, यही प्रार्थना करते हैं। आज घर पर बड़े सरलतम तरीके से दीपक का श्रेष्ठ कार्य आपको करना है। इसे कार्य कह लीजिए या उपाय कह लीजिए, निश्चित ही यह भाग्य की रेखाओं को प्रबल करता है और सारे दुख तकलीफ को दूर करता है। आप जानते होंगे दीपक में तेज बसता है देवी देवताओं का। आज पूर्णमासी का दिन है तो आपके जीवन में धन लक्ष्मी का भी आगमन होगा। श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा मिलेगी। साथ ही आज नरसिंह भगवान का जन्म होता है। हिरण्याकश्यप के वध के लिए और भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए उन्होंने आज धरती पर जन्म लिया था। तो यह सरल सा कार्य बहुत श्रेष्ठ है, शास्त्रों में वर्णन मिलता है और अपने आप में अद्भुत है। कब करना है, कैसे करना है, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आप सभी से अनुरोध है, कमेंट्स में हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्रों का दान करते हुए जरूर से लिख दीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए। इससे पहले चैनल पर बताया गया है कि आप सभी कौन से शुभ मुहूर्त में पूजा करें और भद्राकाल का सही समय। तो बढ़ते हैं उपाय की तरफ। जैसा मैं हमेशा कहती हूँ कि आप सभी के जीवन में, जैसे कि अभी होलाष्टक आज खत्म होकर एक नए जीवन की, एक नए कार्यों की शुरुआत हो रही है और बहुत शुभ दिन आने वाले हैं। तो शाम के समय आप सभी या तो प्रदोष काल को चुनिएगा या देर रात्रि तक कभी भी कर लीजिएगा। आज होली का दहन होगा और साथ ही सबसे बड़ी पूर्णमासी इसे कहा जाता है। अपने घर के मंदिर में जहाँ पर भी आप माता लक्ष्मी को विराजमान कर रखे हैं, श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया है या महादेव का पूजन किया है, सबसे पहले तो वहाँ पर वीडियो में 5 उपाय बतलाना चाहूँगी। कोई सरल सा उपाय चुनकर अपना जीवन सार्थक करें। सबसे पहले आप कोशिश करें, चाहों दिशाओं से धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति के लिए आप एक या तो मिट्टी का दीपक ले लीजिए। अगर दीपक साफ सुथरा हो तो अति श्रेष्ठ है। पहले से पड़ी हुई बाती, तेल इत्यादि ज़्यादा श्रेष्ठ नहीं माना जाता कार्य की सिद्धि के लिए। तो शाम को प्रदोष काल में आप सभी स्नान इत्यादि का भाव करते हुए जल के छींटे डालें। तत्पश्चात आप सभी जो है थोड़ा सा या तो केसरिया चावल या पीले चावल, जिसे बहुत श्रेष्ठ माना जाता है पूजा में, वह ले लीजिए। नहीं तो जैसा है तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, इस भावना से आप सभी एक छोटी सी थाली या एक छोटा सा प्लेट जो है माता लक्ष्मी के समक्ष आप रखें। चंद्रमा मन का कारक माना जाता है और सफ़ेद रंग की वस्तु उन्हीं से संबंध रखती है। तो चावल उसमें सबसे श्रेष्ठ होते हैं। आज के दिन चावल की खीर बनाना और उसका भोग माता लक्ष्मी को लगाना और उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करना, आज हर एक सौभाग्यवती महिला को यह कार्य करना चाहिए। तत्पश्चात चौमुखा दीपक लगाएं, उसमें आप कमलगट्टा डालें। कमलगट्टा वही होता है जो कमल का बीज माना जाता है। तो चाहों दिशाओं से मेरे परिवार में समृद्धि आए, सुख आए, सौभाग्य में वृद्धि हो, यह प्रार्थना करते हुए आप सभी एक चौमुखा दीपक लगाएं, जिसमें आपको घी का ही प्रयोग करना है। जैसा मैंने आपको बताया है, जो सफ़ेद रंग की चीज़ होती है घी इत्यादि, यह चंद्रमा से संबंध रखती है। तो आपको घी लेना है। न होने की स्थिति में आप तिल्ली का तेल भी प्रयोग कर सकते हैं। माता लक्ष्मी के निमित्त सरसों के तेल इत्यादि का कोई कार्य नहीं है, इस बात का आप सभी ध्यान रखें। घर के मंदिर में आप सभी को कमलगट्टा डालकर माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए, अपने कुल देवी देवता, अपने पितृ इष्टों का ध्यान करते हुए साधारण सरल तरीके से चौमुखा दीपक अष्टलक्ष्मी का स्मरण करते हुए आज लगा देना है। संभव हो तो पूरी रात अखंड स्वरूप में जलता रहे तो इसे अति श्रेष्ठ कहा जाएगा। सबसे पहले दीपक का यह कार्य करना है। दूसरा, नरसिंह भगवान का नाम लेकर, जैसा मैंने आपको शुरू में ही विदित कराया, नरसिंह भगवान जो कि आज प्रकट हुए थे और सभी तरह के रोग दोष कष्ट का शमन करने में सहायक है और श्रीहरि विष्णु के सुंदर स्वरूप में कहे जाते हैं। तो नरसिंह भगवान सभी तरह की कष्ट काटने में सहायक है। तो आप सभी जानते होंगे महिला पुरुष यह कार्य करते भी है। आज आप सभी को एक चौमुखा दीपक, जैसा मैंने शुरू में ही बताया, आटे का दीपक या माटी का दीपक, साल भर में एक ही बार यह कार्य किया जाता है नरसिंह भगवान के नाम का, वही आपको करना है। आप सभी को चौमुखा दीपक बनाना है, जिसमें आप थोड़ा सा डालें जो है काली तिल। काली तिल अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार कम ज़्यादा जैसी आपके पास है वह काली तिल डाल लीजिए। मात्र एक काली मिर्च आपको डालनी है और लौंग डालना है। ठीक है, यह प्रयोग आपने कर लिया। लौंग आपकी इच्छा शक्ति है, आप कितना काम में लेना चाहते हैं। कि काली मिर्च मात्र एक डालनी है, गुरुजी ने यही स्पष्ट तौर पर कहा है। थोड़ा सा डालनी है काली तिल। ठीक है, यह चीज़ डाल ली और उस दीपक को, अब ऐसी बात है कि आज भद्रा 11 बजे तक रहेगी रात्रि को, तो उसके बाद ही होलिका दहन होगा। तो ऐसी स्थिति में अगर आपके आसपास होलिका दहन होता है तो वहाँ पर जाकर यह कार्य करें। परंतु कई क्षेत्रों में बहुत दूर चौराहे इत्यादि पर जलाई जाती है, आसपास मंदिर है
तो वहाँ पर भी कर सकते हैं। नहीं तो घर के दरवाजे पर जो है नरसिंह भगवान का स्मरण करते हुए आप सभी सबसे पहले यह दीपक लगा लीजिए। यह दीपक आप किसी भी चीज़ का लगा सकते हैं, तिल्ली का तेल, घी या किसी भी स्वरूप में हो। आप जो है एक चौमुखा दीपक बना लीजिए और उसमें यह सारी चीज़ें डाल लीजिए। तत्पश्चात अपने घर में पूरा उस दीपक को घुमा लेना है, ठीक है। घर में घुमा लिया। हे नरसिंह भगवान, मेरे परिवार के संकट काटे, दुख दरिद्रता को दूर करें और सारे कार्य मेरे परिवार के बने, यह प्रार्थना करते हुए उस दीपक को पूरे घर में घुमा लेना है। चाहे तो प्रज्वलित करके घुमाएं, अगर जो है जहाँ होलिका दहन होगा वहाँ पर वह दूर पड़ता है तो वह दीपक आप प्रज्वलित कर ले जाएंगे अर्थात जला कर ले जाएंगे तो बुझ जाएगा। मन में तमाम शंकाएं आएंगी। अगर आपको लगता है कि यह मैं जो है होलिका माता के वहाँ पर लगाऊंगी तो उसे बिना जलाए भी आप घर में घुमा सकते हैं कि घर के सारे जो कष्ट परेशानी है वह खत्म हो जाए इस भावना से। अगर ऐसी स्थिति है कि वह दूर है तो आप इस दीपक को जो है कि हे प्रभु, हे नरसिंह भगवान, वह चीज़ अर्थात जो होलिका माता का स्थान है वह काफ़ी दूर है, उस स्थान का भाव करते हुए मैं घर के दरवाजे पर लगा रही हूँ। ऐसी भावना करते हुए आपको यह दीपक जो है घर के दरवाजे पर प्रदोष काल में या देर रात्रि तक आप कभी भी किसी भी स्वरूप में लगा सकते हैं। लाभ आपको मिलना ही है। आटे का दीपक जब ठंडा हो जाए तो चिड़िया, कबूतर इत्यादि को इसे आप खाने को दे दीजिएगा। आप देखेंगे कि परिवार में समृद्धि आ रही है। अटके हुए जो कार्य हैं, जो किसी न किसी स्वरूप में आपको परेशान कर रहे हैं, वह कार्य बनना आरंभ हो जाएंगे। तो देर रात्रि तक यह कार्य कर लीजिएगा। इससे पहले चैनल पर सभी वीडियोज़ आई हैं, कृपया उन्हें देखकर अपना जीवन सार्थक करें। साथ के साथ आज प्रदोष काल में आपके घर पर शिवलिंग विराजमान है या महादेव के मंदिर में जाकर जहाँ पर भी करते हैं यह श्रेष्ठ कार्य कर लीजिएगा। धन की कमी, कोई कर्ज इत्यादि की दिक्कत, कोई परेशानी इत्यादि को दूर करने में यह सहायक है। आप सभी को मात्र 5 बेलपत्र लेनी है, एक कमलगट्टा लेना है। घर के जो जहाँ पर भी घर पर पानी रखते हैं, मटका, रसोई इत्यादि से जल का पात्र आपको भर लेना है। चंद्रेश्वर महादेव का स्मरण करना है। किसका स्मरण करना है? चंद्रेश्वर महादेव का स्मरण आपको करना है। साथ के साथ आप सभी को एक कमलगट्टा और 5 जो बेलपत्र है वह जल के लोटे में डालकर आप सभी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए चंद्रेश्वर महादेव का ध्यान करते हुए या तो शिव मंदिर में या घर के मंदिर में शिवलिंग में आपको समर्पित कर देना है। यह उपाय सिर्फ चंद्र देवता के निमित्त और जो है पूर्णमासी के दिन ही किए जाते हैं। इनका श्रेष्ठतम फलों के स्वरूप में इसे कहा जाता है। ज्योतिष में इनका पूर्ण रूप से वर्णन है। आज के दिन जब चंद्र देवता उदित होना, 16 कलाओं से युक्त होते हैं आज चंद्र देवता, तो आपको क्या करना है कि आवश्यक रूप से एक जल का लोटा लेना है और उसमें डालना है थोड़ा सा कच्चा दूध। कच्चा दूध आपके पास जैसा है, जिस स्वरूप में है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, यह भावना से कच्चा दूध आपको समर्पित करना है जल के लोटे में। मात्र एक चावल का दाना, ज़्यादा भी कर सकते हैं परंतु साधारण सरल शब्दों में कहूँ तो यह चीज़ें जैसा मैंने शुरू से ही बताया, इनका अपना एक जो है रंगों का कनेक्शन मन मस्तिष्क से होता है, रंगों का और इन चीज़ों का कनेक्शन चंद्रमा से होता है। और मेरे महादेव चंद्रमा को मस्तक पर धारण किए हुए हैं। तो जल के लोटे में आप सभी को आवश्यक रूप से जो है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए या ओम सोम सोमाय नमः कहते हुए जल के लोटे में कच्चा दूध, एक सफ़ेद फूल, एक चावल का दाना डाल लेना है। ठीक है, इसे ले जाकर शाम के समय, आज तो बहुत जल्दी चंद्र देवता दर्शन दे देते हैं, आपको अर्घ दे देना है। साथ ही चंद्र देवता के निमित्त भी एक आप दीपक लगाते हैं तो अति श्रेष्ठ इसे कहा जाता है। अंत में यही कहूँगी, आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, कोई आपसे कार्य नहीं बनता, धन समय का अभाव है, शरीर साथ नहीं देता या कोई भी ऐसी परिस्थिति रही हो, कोई दिक्कत नहीं। साधारण सरल तरीके से घर के दरवाजे पर एक दीपक लगाएं। आज रविवार का दिन है, माता तुलसी में जल नहीं चढ़ाया जाता, तब भी आप दीपक माता तुलसी जो लक्ष्मी स्वरूप में जानी जाती है उनके निमित्त एक लंबी बत्ती का या एक गोल बत्ती का, जैसा आपके पास हो, दीपक लगाएं। घर के मंदिर में दीप लगाएं। संभव हो तो महादेव के मंदिर में और श्री हरि विष्णु के मंदिर में दीपदान करना ना भूलें। इस बात का ध्यान रहे कि पीपल वृक्ष की जड़ में आज जल नहीं चढ़ाया जाता और रविवार के दिन जाना भी ज़्यादा श्रेष्ठ नहीं माना जाता। इस तरह से यह जानकारी थी। हर हर महादेव, जय शिव शंभू।